नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी मिलने जा रहे हैं? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित मुस्लिम गठबंधन जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है? अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय ये है कि असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में जबरदस्त सफलता हासिल की है और ये माना जा रहा है कि मुस्लिमों का रुझान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में 13 नगर निगमों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 125 वार्डों पर सफलता हासिल की, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त सफलता महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में हासिल की और जिस तरह से BMC चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM जो है समाजवादी पार्टी से अधिक सीटें लेकर आई, यानी कि 2 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी और 6 सीटें जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिली। अखिलेश यादव को चिंता यह सता रही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहीं मुस्लिमों का रुझान असदुद्दीन ओवैसी की ओर ना हो जाए। लखनऊ में जो सांसदों की मीटिंग ली अखिलेश यादव ने, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का मुद्दा जो है वह प्रमुखता से उठा। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के मिलने की चर्चा भी जो है वह राजनीतिक हलकों में जोरों से चल रही है। यदि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी मिल जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव का जनाधार माना जाता है, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक जो है वो सांसद बने, कैराना में इकरा हसन सांसद बनी और मुरादाबाद में रुचि वीरा सांसद बनी, तो ये माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक का इनके सांसद बनने में बहुत योगदान रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी को एक तरफा पड़ता है, ऐसा माना जाता है। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी मिल जाते हैं तो ये माना जा रहा है कि दलित और मुस्लिम का गठबंधन बन सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के प्रति भी जो है दलित समाज के युवाओं में एक बड़ा क्रेज देखा जा रहा है और ये माना जाता है कि मायावती की निष्क्रियता के चलते दलित जो है काफ़ी हद तक जो है वह चंद्रशेखर आजाद से जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा चुनाव लड़े नगीना से, तमाम पार्टियों के विरोध के बावजूद अपने दम पर चंद्रशेखर आजाद ने सीट निकाल ली थी, यह देखा गया था। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सफलता हासिल की और विशेष गांव से मालेगांव में, मालेगांव जो है वो मुस्लिम राजनीति की एक बड़ी प्रयोगशाला बनकर उभरा है। मालेगांव में शेख आसिम की जो पार्टी है, इस्लाम पार्टी, उसे जो है जबरदस्त सफलता हासिल हुई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दूसरे नंबर पर सफलता हासिल हुई। मालेगांव में बीजेपी कांग्रेस को नकार दिया गया, समाजवादी पार्टी मनसे और एनसीपी पार्टी से भी आगे पहुंच गई AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अखिलेश यादव को चिंता यह सता रही है कि मोहम्मद आजम खां का जो प्रकरण है, मोहम्मद आजम खां को जो जेल में डाला गया, तो समाजवादी पार्टी खुलकर सड़कों पर नहीं उतरी। अखिलेश यादव जो है खुद ही जो है वो पूरी तरह से आजम खां के बचाव में नहीं आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने सड़कों पर भी आजम खां के पक्ष में आवाज़ उठाई और लोकसभा में सदन में भी चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने आजम खां के पक्ष में आवाज़ उठाई और कहा कि आजम खां का उत्पीड़न किया जा रहा है। अखिलेश यादव को चिंता ये है कि चंद्रशेखर आजाद के आवाज़ उठाने की वजह से, असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में मुस्लिमों का रुझान बढ़ने की वजह से कहीं उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक जो है वो असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की ओर ना लपक ले। ऐसे में चिंता की बात ये अखिलेश यादव के लिए
कि मायावती जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करती हैं और अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशी मायावती उतारती है। अखिलेश यादव की घेराबंदी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कर दी है। भले ही 2027 में विधानसभा चुनाव हो, लेकिन जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन की बात सुनी जा रही है, जिस तरह से मायावती की पार्टी बीएसपी की अंदरूनी चाल जो है वह ये चल रही है कि मायावती कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की घेराबंदी करेगी। और जिस तरह से मेरठ के दलित कांड में चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़ती नज़दीकियों को देखा गया। और किसान मजदूर संगठन के जो प्रवक्ता हैं ललित राणा, उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जो इतने बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, वो डीएम को कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो एसपी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का हाथ उनके सर पर है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो फील्डिंग है असुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, मायावती, ये घेराबंदी कहीं ना कहीं बीजेपी की सह पर हो रही है। ये कहीं ना कहीं गोटियाँ जो है, ये कहीं ना कहीं पिच जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सजाई है। दरअसल बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार का हस्तक्षेप खत्म करने के बाद में, यानी कि जो वर्चस्व बीएमसी में था ठाकरे परिवार का, वो खत्म करने के बाद में अब बीजेपी की रणनीति यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति खत्म की जाए और फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की राजनीति को खत्म किया जाए। अब देखना ये होगा कि ये जो घेराबंदी चल रही है ये कहाँ तक कामयाब होती है और इस चक्रव्यूह से अखिलेश यादव कितना निकल पाते हैं।